अच्छा नवांशु जी, अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लैंड कितना वैल्यूबल है और किस तरह की प्रॉपर्टी लेना चाहिए अगर कोई किसी जॉब में है या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है फ्यूचर के लिए, और वो लैंड में इन्वेस्ट करना है तो कितना लैंड में इन्वेस्ट करना सही है और कितना गलत है, और लैंड में इन्वेस्ट करना है तो किस तरह का लैंड लेना चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टी लेना चाहिए जिससे उसके वैल्यू में उसकी वैल्यू फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़े। तो क्या सजेशन देना चाहेंगे लोगों को लैंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आप अपने पूंजी को कितने टाइम ड्यूरेशन में रेवेन्यू को बिल्ड करना चाहते हैं। पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 10 साल के बाद इस पैसे की वैल्यू मेरी इतनी हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी सेल करेंगे या कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदा है तो 10 साल के बाद उसकी प्रॉपर्टी हमारे इतना वैल्यू हो जाएगा। लेकिन 10 साल के बाद जो पैसे आपके पास आएंगे तो क्या पैसे की वैल्यू 10 साल बाद उतनी रहने वाली है क्या? ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, ये क्या होता है कि लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं कि एक बुरे समय में वो प्रॉपर्टी मेरे को काम आएगी, लेकिन बुरे समय में प्रॉपर्टी आपको जल्द से जल्द काम नहीं आने वाली, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उस टाइम में आपको पैसे नहीं देने वाली। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कारा चीज कर रहे हैं उससे हमको क्विक रेवेन्यू आए, वैसा नहीं कि प्रॉपर्टी खरीद लिया और वहां से क्विक रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, प्रॉपर्टी कुछ भी पैसे आपको नहीं दे रहे हैं डेली मंथली बेसिस पे, तो वो प्रॉपर्टी में बिग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या डेवलप करना चाहते हैं और हम चाह रहे हैं कि वहां पे उससे कुछ पूंजी निकल जाए, तो ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करिए जहां से आपको महीने का पर डे के हिसाब से आपको रेवेन्यू आना चालू हो जाए। नहीं तो आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं उस तरह के प्रॉपर्टी को लेने से। ओके, थैंक यू।